वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और जो लोग नया डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो दोस्तों, आप स्टॉक की ओर से बहुत अच्छा ऑफ़र आया हुआ है और आप बिना देरी के कह सकते हो घर बैठे बैठे अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों, सो दैट आपको अच्छे बेनिफिट मिल पाएँ। क्योंकि कह सकते हो मंडे से नए आईपीओ आने वाले हैं, सो डीमेट अकाउंट रहेगा तो आप लोग अप्लाई करने में हेल्पफुल होगा। सो आगे बढ़ते हैं फटाफट। और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, सो दैट आपको भी लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिल सके। और मेरी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरा एक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, सो जो भी अपडेट हो या जो भी न्यूज़ हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ऑन टाइम, सो दैट आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद डिसीजन ले सकें। सो दोस्तों, बात करें, क्योंकि कुछ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं उन सब का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। सो कोई कह रहा है इसका पी निगेटिव है, कोई कह रहा है कि लॉस हो गया है, कोई कह रहा है प्रमोटर अपने स्टेक सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन सब कमेंट का मैं कह सकते हो कंसोलिडेट आंसर देने की कोशिश करूँगा। हाउएवर जो कड़वा सच जो एक पेनी स्टॉक का होता है वो आप लोग के साथ मैं बताऊँगा। सो दोस्तों, पहली बात तो ये जो इसका Q3 के नंबर आए थे, जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है हमें। 93 से ऊपर परसेंटेज दोस्तों, अप्रॉक्स 94% ये नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। तो ये आपको समझनी है बात। मैं मेन हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, सो दैट आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये फार्मा हेल्थ केयर बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं, जिसके लिए एक्वायर करेंगे ये एडविक लैब्स को। तो दोस्तों, दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेट फॉर प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है और फार्मा सेक्टर में ही एंट्री कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट दोस्तों, इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी थी कि हम 2022 तक डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएंगे, और उसके लिए ये प्रमोटर के स्टेक कह सकते हो शेयर भी सेल करेंगे उसके लिए। और इन्होंने एसबीआई की जो पेमेंट थी वो भी करी है कुछ, वो नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उनके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। सो दोस्तों, तीन पॉइंट यहाँ पर देखने वाली बात है। पहला, एक तो ये हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। दूसरा, कह सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट आया है Q3 नंबर का, वो बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखा है उसके अंदर। थर्ड, ये डेप्ट फ्री होंगे। और फोर्थ दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट थी इनकी कि ये FMCG के अंदर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो जाहिर सी बात है, आने वाले टाइम में ये दो बिजनेस में फोकस रहेगा इनका, जो एज पर द न्यूज़ और जो नोटिफिकेशन दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, एक फार्मा सेक्टर और एक है FMCG सेक्टर। सो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। और जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा गया था, ये बिल्कुल लोअर सर्किट में था और 3 बजे के बाद एकाएक तेज़ी आई इसके अंदर और एक अपर सर्किट का माहौल बना दोस्तों। सो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक पैनी शेयर है दोस्तों। जब तक ये कह सकते हो 10 रुपये से नीचे है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ऑपरेटर कह सकते हो ट्रेडर इसको फ्लैक्चुएट कर सकता है, क्योंकि बहुत लो वैल्यू का है दोस्तों। कोई भी एक बल्क क्वांटिटी खरीदेगा तो जाहिर सी बात है शेयर के अंदर फ्लैक्चुएशन आ जाएगी। सो कोशिश करिए इन सब शेयर में, मीन्स कह सकते हो निवेश नहीं करना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आप कोई बड़ा पैसा नहीं लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इन सब शेयर में कोई भी किसी की प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती है, कभी भी ये पीछे को भी जा सकते हैं और उतार चढ़ाव इसके अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो ये ध्यान रखना है। आप यूँ समझ लीजिए कि कुल मिला के जितना आपका एडिशनल या घूमने फिरने या खाने पीने का जो रूटीन खर्चा होता है, बर्गर खा लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, सो दोस्तों के साथ चले गए, तो उन सब में से जो थोड़ा सा आप कॉस्ट कह सकते हो रिड्यूस करके कुछ इसमें लगा सकते हो, 400-500 रुपये, 1000 रुपये, उतना इन्वेस्टमेंट मुझे ठीक लगता है इसके अंदर। हाउएवर इससे ऊपर की जो कॉस्ट है सो वो बहुत कह सकते हो पैनी शेयर में इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक छोटी क्वांटिटी से ट्राई करते रहना चाहिए, 500-1000 रुपये से, जो मेरी इसमें सलाह है, जो मैं करता हूँ खुद। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। सो दोस्तों, आपने देखा कि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एकदम 3 बजे के बाद तेज़ी आ गई। सो उसका भी रीज़न देखते हैं। सो एक ये न्यूज़ भी आ रही थी कि अबूला इन्वेस्टमेंट इतना स्टेक बाय कर रहा है दोस्तों, बल्क डील के थ्रू।
जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर या कोई सी बड़ी कंपनी कह सकते हो, जब कोई एक बल्क डील करेगी तो इसके अंदर जाहिर सी बात है अच्छी खासी लेवल की फ्लैक्चुएशन आ जाएगी। बट सिर्फ ये अलबुला इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, इसकी वजह से नहीं आई फ्लैक्चुएशन। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और यही कड़वा सच है दोस्तों, कि कोई भी बल्क डील होगी, चाहे वो सेल की हो चाहे बाई की हो, उससे ये शेयर अपनी डायरेक्शन तुरंत चेंज कर देगा। सो इन सब स्टॉक के अंदर जो चार्ट पैटर्न होता है, कह सकते हो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो सब ख़राब हो जाती है ड्यू टू, एक तो ये पेनी शेयर है, दूसरा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ट्रेडर कुछ भी हो, बाय या सेल करेगा बल्क डील या ब्लॉक डील के थ्रू, तो जाहिर सी बात है शेयर अपने मूवमेंट चेंज कर सकता है। और वहीं हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बल्क डील की बात करें दोस्तों, आप देखिए इसके अंदर सिर्फ एक नाम नहीं है, अलबुला इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाउएवर क्वांटिटी इनकी हाई है, बट इसके अंदर देखिए एविएटर ग्लोबल ने बाय करा है, अचितन्या ने बाय करा है, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। सो जाहिर सी बात है, और ये रेट भी है दोस्तों, प्राइस भी है, और देखिए सेल भी है। तो जाहिर सी बात है ये सब जो बल्क डील या कह सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी वाली जो बाय और सेल होता है, उससे कोई सा भी पेनी शेयर के अंदर फ्लैक्चुएशन आना लाजमी है, और वो फ्लैक्चुएट करेगा। सो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आप ये सोच के मत बैठ जाना कि अभी अपर सर्किट लग गया तो ये 50 तक पहुंच जाएगा, 20 तक पहुंच जाएगा, 40 तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। बल्क डील, ब्लॉक डील, ये सब बहुत मायने रखती है एक पेनी शेयर के लिए। सो ये कड़वा सच अपने दिमाग में बैठा लेना। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, एक अपना जो कह सकते हो एडिशनल जो एक्सपेंस होते हैं, उतनी ही कॉस्ट इसके अंदर लगानी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ जो कमेंट आ रहे थे उनकी बात में कि पी रेशियो कम है, प्रमोटर अपना बेच रहे हैं। तो पी रेशियो तो कम हो गए दोस्तों, अब ये अपना जो बिजनेस मॉड्यूल है उसको ही बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उसमें एंटर कर जाएंगे, 2-3 क्वार्टर उसमें काम कर लेंगे, तभी तो हम एक्चुअल कह सकते हो थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे या प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे कि कंपनी किस डायरेक्शन की ओर जा रही है। सो इसमें एटलीस्ट कह सकते हो 1 साल का समय पूरा देना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर, तभी कुछ पिक्चर साफ़ हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से उसको उनका आंसर मिल गया होगा। और कोई कह रहा था कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो दोस्तों प्रमोटर ने तो ये तो नोटिफिकेशन भी है कि वो जो डेप्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, चाहे उसके लिए थोड़ा प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचनी पड़े। तो उसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग को जो ठीक लगे वो अलग बात है, बट डेप्ट रिड्यूस होना ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है किसी भी पेनी शेयर के लिए। जो कंपनी कह सकते हो बिना डेप्ट के, बिना प्रेशर के काम करेगी, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा आउटपुट दे पाएगी। बट मैंने बता दिया आपको 2022 तक जिसमें होल्ड करने की क्षमता है। सो वही थोड़ा सा एक र- मतलब माइंडसेट रखना पड़ेगा इसके अंदर, तभी हमें कुछ एक्चुअल पिक्चर दिख पाएगी। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो रैली का पार्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों रैली का पार्ट बनने के लिए आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मेरी इसमें कह सकते हो, मैं खुद ऐसा करने वाला हूँ, क्योंकि कोई सी फ्लैक्चुएशन होगी तो कुछ भी अप डाउन कभी भी आ सकता है। सो आपको कुछ नहीं पता, जैसे एकाएक 3 बजे के बाद तुरंत लोअर सर्किट से सीधे अपर सर्किट लग गया, तो ये बहुत बड़ी फ्लैक्चुएशन है दोस्तों, लगभग 10% की फ्लैक्चुएशन है। होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। और मैंने पहले ही बताया 490 जो इसका एक नीचे का सपोर्ट लेवल है, उससे अगर नीचे जाता है तो कितना नीचे जाएगा ये मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँगा। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों, जो इसका RSI इंडिकेटर है वो 33 पे है। उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ज़्यादा सेल आना कह सकते हो कम चांसेस हैं उसके, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन पे है। तो इतनी गिरावट आने की संभावना कम लगती है एज पर द RSI। सो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर मैंने बताया हुआ है 6 रुपये 30 पैसे के बाद एक तेज़ी की हम इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं। तो तब तो आप लोगों को सतेक कह सकते हो सचेत और सतर्क रहना है। और जो लोग लॉन्ग टर्म का है, जो सोच के बैठे हैं कि FMCG और जो फार्मा सेक्टर के अंदर एंट्री करिए उसके बाद आउटपुट अच्छा आएगा, सो वेट कर सकते हैं। सो उनको भी मैंने पूरा बता दिया है 2022 तक का प्लान। सो होप मैंने पूरी डिटेल आप लोग के साथ समराइज वे में प्रस्तुत की, आप लोग को समझ में आई होगी कि क्या है विकास मल्टीकॉर्प की पूरी कहानी। सो
अगर दोस्तों बात समझ में आ गई हो, पूरी कहानी समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करके ना थोड़ा सा एक अप्रिशिएट वाला बटन दबा देना, सो दैट मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें मैं कह सकते हो कामयाब रहा। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ऐसे ही सटीक आपको कह सकते हो सटीक नॉलेज, सटीक ज्ञान आपको मिलता रहेगा इस चैनल के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।